हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 146, क्या शिखा प्रेग्नेंट है। अगली सुबह भत्रा हाउस। शिवम की आंखें खुली तो वो उठकर वॉशरूम में चला गया। हर दिन की तरह रेडी हुआ और सीढ़ियों से नीचे जाते हुए बोला, माँ मैं जा रहा हूँ, आज एक पार्टी है इसलिए लेट आऊंगा। कहते हुए उसने बिना किसी को देखे बाहर चला गया। बाहर आकर अवध और रोहन के साथ अपनी कार में बैठकर वो निकल गया। वहीं अंदर मीरा और अयान भी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दोनों सुबह ही आए थे। मीरा ने उदास होकर कहा, भाई ने तो एक बार देखा भी नहीं। मनन बोला, ये हर दिन का है, तू ये बता तू यहाँ कैसे। मीरा ने कहा, अयान जी को भी पार्टी में जाना है और कल भाई का बर्थडे है इसलिए मैं भी आ गई। सोचा था इस बार उनका बर्थडे बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, पर यहाँ तो। उसकी बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। किसी के पास कुछ कहने को था ही नहीं। थोड़ी देर बाद सब ब्रेकफास्ट कर जाने लगे कि अयान ने मनन से कहा, छोटे साले साहब आज मेरे साथ तुम्हें भी पार्टी में जाना है। मनन ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, क्यों, मैं क्यों जाऊं और ये पार्टी क्या की है। आयान ने जवाब दिया, मिस्टर कपूर की पार्टी है। उनका भाई किसी बिजनेस डील की खुशी में पार्टी दे रहा है। मनन ने बीच में ही कहा, तो देने दीजिए, मैं क्यों जाऊं, क्योंकि शिखा भी आएगी वहां। आयान ने खींचते हुए कहा। शिखा का नाम सुन मनन के कान खड़े हो गए। वो जल्दी से बोला, भाभी भी आएगी, सच में। हाँ, वो मिस्टर कपूर की बिजनेस पार्टनर है तो वो इस पार्टी में जरूर जाएगी, इसलिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। आयान ने कहा तो मनन झट से बोला, तो आप क्या चाहते हैं, मैं उन्हें वापस आने के लिए समझाऊं और न माने तो किडनैप कर लूं। वैसे सही ही है, मैं किडनैप कर लूंगा भाभी को, पर वो तो क्वीन है, अगर इन्होंने मुझे टपका दिया तो। नहीं नहीं, मुझे नहीं टपकाएगी, मैं तो उनकी बहन का पति हूँ। उनकी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है, वो अपनी बहन के पति को नहीं मारेगी। मनन खुद में ही मग्न होकर बोले जा रहा था, इस बात से अनजान कि अयान उसे बुरी तरह घूर रहा था। आयान उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कर उसके गाल को दबाते हुए बोला, अरे क्या बकवास प्लेन बना रहे हो। मैं तो बड़े साले साहब को संभालने के लिए तुम्हें भी साथ आने को कह रहा हूँ। वो पक्का शिखा को देखकर मजनू बनेगा। अगर कहीं पीकर उसकी बेवफाई की गीतें सुनाने लगा तो उसे संभालने के लिए हमें होना चाहिए न। मनन ने अपना चेहरा उसके हाथों से छुड़वाया और अपने गालों को दबाते हुए बोला, आह आप गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो लॉजिक वाली बात बोल रहा था। वैसे आपने कहा सही है, अवध और रोहन अकेले नहीं भाई को संभाल पाएंगे, हमें भी जाना पड़ेगा। आयान ने बस हाँ में सिर हिला दिया। उसे शिखा से मिलना था। उसे उसके जाने के पीछे की वजह जाननी थी। वो जितना शिखा को जानता था, उसे यकीन था शिखा के जाने के पीछे कोई बड़ी वजह है, पर क्या वो तो सिर्फ शिखा ही बता सकती है। रात का वक्त। शिवम अपने कैबिन में बने रूम में ही रेडी हो रहा था। उसने ब्लैक सूट पहना था। बालों को जेल से सेट कर हाथों में मैचिंग वॉच और पैरों में ब्लैक शूज पहने थे। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एक बार मिरर में खुद को देखा, फिर वहां से निकल गया। रोहन और अवध भी रेडी होकर कार के पास उसका वेट कर रहे थे। शिवम के आने पर तीनों वहां से मिस्टर कपूर के होटल के लिए निकल गए। करीब 30 मिनट बाद शिवम की कार होटल से बाहर रुकी। शिवम कार से बाहर आया तो मीडिया ने उसे घेर लिया, पर उसने मीडिया से कोई बात नहीं की और अंदर चला गया। पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी। 10 बज चुके थे और सारे मेहमान आ चुके थे। शिवम मिस्टर कपूर से मिलकर द ड्रिंकिंग एरिया में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, पर उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही थी। वो भी जानता था शिखा यहाँ जरूर आएगी। आयान और मनन भी आए और रोहन और अवध के पास खड़े हो गए। चारों की नजरें भी शिखा को ढूंढ रही थी। वहीं होटल के 5th फ्लोर पर एक लड़की विंडो के पास खड़ी नीचे देख रही थी। उसकी नीली आंखें ऊपर से पूरे पार्टी को ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसके रूम का डोर ओपन हुआ और एक गार्ड ने अंदर आकर कहा, ऑल सेट मैम। उस लड़की ने सिर हिलाया और रूम से निकल गई। नीचे पार्टी एरिया में मनन ने कहा है भाभी,
आ क्यों नहीं रही है? एक काम करते हैं, हम सब अलग अलग होकर उन्हें ढूंढते हैं, जिसे भी दिख गई वही उन्हें पकड़कर खड़ा हो जाना। रोहन उसकी बात पर बोला, हाँ, ताकि वहीं से हमारी ऊपर की टिकट कट जाए। आयान ने कहा, छोटे साले साहब कह सही रहे हैं, हमें अलग अलग देखना चाहिए। सबने उसकी बात पर सिर हिलाया और अलग होने लगी कि कुछ आवाज सुनकर सब रुक गए। सबने पीछे पलटकर देखा तो मनन और रोहन की आंखें बड़ी हो गई, वहीं अयान और अवध के होठों पर मुस्कान आ गई। अवध ने कहा, आ गई मैडम। आवाज सुन शिवम ने भी पलट कर देखा तो उसके आंखों को जैसे सुकून मिल गया। सामने से शिखा आ रही थी। उसके साथ 4 बॉडीगार्ड चल रहे थे। प्रदीप के मरने के बाद उसने अपना फेस रिव्यू कर दिया था। अब बड़े बड़े बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग जानते थे कि शिखा ही सूर्या की बेटी दी माफिया क्वीन है। शिवम उसे नीचे से ऊपर तक देखने लगा। शिखा ने पैरों में ब्लैक हील्स पहन रखी थी। उसने ब्लैक स्ट्रैप वाली गाउन जिसके थाई से कट था पहन रखा था। एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट थी और दूसरे हाथ में सिल्वर हैंड पर्स था। उसके बाल मैसी बन में गिरफ्त थे और चेहरे पर 2 लट्ठे गिरे हुए थे। कानों में डायमंड इयररिंग थी, होठों पर डार्क लिपस्टिक और लाइट मेकअप। आज शिखा पूरी तरह माफिया क्वीन लग रही थी। उसके चेहरे पर उसका एटीट्यूड था, एक कॉन्फिडेंस था जिसे देखकर किसी की हिम्मत उससे टकराने की नहीं होने वाली थी। शिवम ने उसे एक बार अच्छी तरह देखा, फिर पलटने को हुआ कि उसकी नजर शिखा के गले पर गई। शिखा के गले में अब भी उसका DSB का लॉकेट था, जो अच्छे से शो हो रहा था। शिवम लॉकेट को देखकर सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर शिखा ने अब भी लॉकेट पहनकर क्यों रखा था। वहीं उसके बगल में ही 2 बिजनेसमैन शिखा को देख रहे थे। एक ने कहा, क्वीन बहुत खूबसूरत है। दूसरे ने अपनी ड्रिंक की सिप लेते हुए बोला, हाँ, पर इनके गले में देखो, लगता है ये किसी के साथ कॉम्पिटेट है। शिवम उनकी बात सुन मन में बोला, ओह, तो इसलिए बीवी ने लॉकेट पहन रखा है। बहुत तेज है। उसके चेहरे पर आज कई दिनों बाद छोटी सही पर मुस्कान आ गई थी। आयान ने सबका मुंह बंद किया और कहा, अरे बेशर्मो, ऐसे मत देखो उसे, उसके पति को पता चला न तो यही दफना देगा। दोनों उसकी बात सुन जल्दी से अपना मुंह बंद कर ठीक से खड़े हो गए। वहीं अवध ने रोहन को कुछ इशारा किया तो रोहन पलके झपकाते हुए बोला, अयान सर, आपको भी मीरा को लेकर आना चाहिए था, देखिए सब अपनी बीवी के साथ आए हैं। आयान ने एक नजर अवध को देखा, फिर ड्रिंक करते हुए बोला, वो लिटिल के साथ रहना चाहती थी। रोहन ने सिर हिलाया तो अवध पलट गया और जूस पीने लगा। मनन कुछ सोच रहा था, अचानक उसके दिमाग की बत्ती जली और वो सीधा मिस्टर कपूर के पास गया और उन्हें कुछ कहा। मिस्टर कपूर ने सिर हिलाया और शिवम के पास चले गए। शिवम ने उन्हें देखा तो कहा, मिस्टर भत्रा, मैंने सुना है आप बहुत अच्छा गाते हैं, कुछ गाकर हमें भी सुनाए न। शिवम ने सिर हिलाया तो मिस्टर कपूर ने एक गार्ड को इशारा किया। गार्ड ने माइक लाकर उन्हें दिया। मिस्टर कपूर माइक में बोले, अटेंशन एवरीवन, आज हमारे बीच इंडिया के बिजनेस टाइकून शिवम भत्रा भी मौजूद है। शायद आप सबको पता न हो, पर ये एक अच्छे बिजनेसमैन के साथ एक अच्छे सिंगर भी है, और आज मेरी बात मानकर ये हमें एक गाना सुनाने वाले हैं। सबने उनकी अनाउंसमेंट पर ताली बजाई तो शिवम ने गार्ड से गिटार ली और बजाना स्टार्ट किया। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और उसने गाने के बोल गाए, आसमान तेरा मेरा हुआ, ख्वाब की तरह धुआं धुआं। आवाज सुनकर शिखा, जो एक बिजनेसमैन से बात कर रही थी, उसने पलटकर उसे देखने लगी। उसके साथ सीट भी खड़ा था और दोनों के हाथों में ड्रिंक थी। आसमान तेरा मेरा हुआ, सांस की तरह रोआ रोआ। शिवम ने सिर उठाया तो उसकी आंखें शिखा के नीली आंखों से जा मिली। हो जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे है तुझ में समाए। शिखा ने उससे नजरें नहीं फेरी, वो भी उसके आंखों में ही देख रही थी। शिवम ने गिटार एक लड़के को दिया और खुद खड़ा होकर शिखा के पास जाने लगा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। शिवम उसके सामने आकर रुक गया। वहीं साइड स्टेज पर खड़ी लड़की ने आगे की लाइन गाई, तू जो मिला तो यूं हुआ,
हो गई पूरी अधूरी सी दुआ। तू जो गया तो ले गया संग तेरे, मेरे जीने की हर वजह। दोनों की आंखें एक दूसरे पर जमी हुई थी। शिवम आगे के लाइन गाए और एक कदम बढ़कर शिखा के तरफ डांस के लिए हाथ बढ़ा दिया। शिखा ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और दोनों डांस करने लगे। वही सीट पहले ही साइड हो चुका था। मनन ने उन्हें देख खुद पर प्राउड करते हुए कहा, देखा लक्ष्मण ने मिला दिया न अपने भाई भाभी को। उसकी बात पर तीनों मुस्कुरा दिए। हो जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे हैं, तुझ में समाए। शिवम शिखा को गोल गोल घुमाते हुए गाया, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। शिवम ने झटके से शिखा को रोककर अपने करीब खींच लिया। शिखा के हाथ उसके सीने पर स्टेबल हो गए थे। शिखा ने एक पैर पीछे किया तो शिवम ने भी अपना वही पैर पीछे किया और दोनों 4 कदम यूं ही पीछे हो डांस करने लगे। तुम पे मिट्टी तुमसे बानी, तुमसे हुआ है हाँ, खुद पे यकीन, तू जो नहीं तो ना सही, मैं हूँ यहाँ तो तू है यही कहीं। शिवम एक बार फिर से उसे गोल घुमाने लगा था, पर इस बार प्यार से नहीं गुस्से से। हो जाए जहां तू जाए, पाए मुझे ही पाए, साए ये मेरे हैं, तुझ में समाए। सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा। शिवम ने उसे एकदम से छोड़ दिया जिससे शिखा गिरने को हुई, पर उससे पहले शिवम ने उसे कमर से पकड़कर रोक लिया। उसने उसे सही से खड़ा किया और पलट कर जाने लगा। सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा, सैयारा मैं सैयारा, सैयारा तू सैयारा, सितारों के जहां में मिलेंगे अब यारा। गाना खत्म होने पर सब ताली बजाने लगे थे। सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। शिवम काफी आगे आ चुका था। उसने एक बार पीछे पलट कर देखा तो उसे शिखा उसी जगह पर खड़ी दिखी, पर उसे देख शिवम के एक्सप्रेशन बदल गए। वो जल्दी से पूरी तरह से पलटकर खड़ा हो गया। शिखा ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा था और सिर घुमाकर जाने लगी थी। शिवम उसे रोकने के लिए आगे आया, पर तब तक कई लोग उसके सामने आ गए थे। जब शिवम ने सबको एक्सक्यूज मी कहकर आगे आया तब तक शिखा वहां से गायब हो चुकी थी। एपिसोड 147 लव यू टू मच मेरे बेवकूफ इंसान। पार्टी में शिवम ने शिखा को हर जगह ढूंढ लिया था, पर वो उसे कहीं नहीं मिली थी। थक हार कर वो फिर से अपनी जगह पर बैठकर ड्रिंक करने लगा था। आयान, रोहन, अवध और मनन ने भी शिखा को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर वो किसी को नहीं मिली थी। वो लोग भी शिवम के साथ बैठकर जूस पीने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ एक ब्लैक BMW में शिखा बैक सीट पर बैठी विंडो से बाहर देख रही थी। कार सीट ड्राइव कर रहा था। उसने कहा, अब आगे क्या करना है? 1 महीने से ज्यादा हो गया, पर उसका बेटा और पोता कहीं नहीं मिला। पता नहीं दोनों कहाँ छिपे बैठे हैं। शिखा ने आंखें बंद की और कहा, भत्रा हाउस चलो। सीड उसकी बात पर हल्का मुस्कुराया और बोला, ओके, पर आगे का क्या? खेल खत्म नहीं हुआ है आज, नहीं तो कल वो बदला लेने जरूर आएगा। उसकी बात सुन शिखा के होठों पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई। वो बोली, उसकी टेंशन तुम मत लो, वेल कांग्रेस तुम पापा बनने वाले हो। सीड मुस्कुराते हुए बोला, थैंक्स यू, वैसे अब तुम्हें भी बेबी प्लेन कर लेना चाहिए। शिखा ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद किए कुछ सोचने लगी, पर उसके होठों पर मुस्कान कायम थी। सीड ने उसे मिरर में देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। रात के 12 बजने को थे कि भत्रा हाउस के बाहर 2 कार्स आकर रुकी। पहली कार से शिवम अपने लखड़ाते कदमों से बाहर आया और अंदर जाने लगा। उसके पीछे बाकी चारों भी आए और अंदर गए। मनन ने शिवम को संभलना चाहा, पर शिवम ने हाथ दिखाकर उसे मना कर दिया। सब अंदर आए तो देखा हॉल में घना अंधेरा था, जबकि हमेशा डिम लाइट जला करती थी। मनन ने चारों तरफ देखा और अयान का हाथ पकड़ कर बोला, इतना अंधेरा क्यों है भाई? कहीं कोई भूत वूत हमारे स्वागत के लिए खड़ा न हो। रोहन जा जाकर लाइट ऑन कर। रोहन ने अवध का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। वो बोला, मैं नहीं जा रहा, मुझे कुछ हो गया तो मेरी रीटा का क्या होगा? तभी शिवम ने नशे में धुत आवाज लगाई, बीवी। उसकी आवाज सुन सब उसे अजीब नजरों से देखने लगे। मनन ने कहा,
भाई को अंधेरे में भाभी दिख रही है क्या? जैसे फिल्मों में दिखाते हैं प्यार में पागल इंसान को चारों तरफ अंधेरा और बीच की रोशनी में अपनी महबूबा दिखती है, कुछ वैसा ही भाई को भी तो नहीं दिखने लगा। आयान ने दोनों की बकवास पर चीर कर कहा, चुप करो दोनों, इसे चढ़ गई है पकड़ो और रूम में ले जाओ वरना शोर मचाकर सबको जगा देगा। तभी सारी लाइट ऑन हो गई। अचानक लाइट ऑन होने से सबने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से खोली तो सब हैरान रह गए। पूरा घर बलून से भरा हुआ था और सारे घर वाले लाइन में खड़े थे। शिवम को छोड़कर बाकी सारे लड़के हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। मनन ने शिवम से कुछ कहने को उसके तरफ पलटा कि उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने जोर से रोहन को चुटकी काटी तो रोहन अपना हाथ सहलाते हुए पीछे पलटा। उसने भी सामने देखा तो उसका भी मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों ने अवध और अयान को भी पीछे देखने को कहा। दोनों ने भी पलट कर देखा तो दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सीढ़ियों के पास सेंटर में शिखा खड़ी थी। उसने प्लेन पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन की साड़ी पहनी थी। उसने बालों को भी खोल कर रखा था और अपना मेकअप रिमूव कर लिया था, पर सिंपल में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सब लोग शिवम और शिखा को देख रहे थे। सबको थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं शिवम गुस्सा न हो जाए, पर सबकी सोच से उलट शिवम ने शिखा के तरफ अपने कदम बढ़ाए। शिखा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी और वो शिवम की आंखों में ही देख रही थी, पर शिवम की आंखें उसके चेहरे पर न होकर कहीं और ही टिकी थी। शिवम उसके पास गया और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसके कमर को पकड़कर उसके पेट को देखते हुए बोला, आप ठीक तो हो ना बच्चे? इस लेडी मोकेम्बो ने आपका ठीक से ख्याल तो रखा ना? अगर नहीं रखा है तो कोई बात नहीं, अब पापा के पास आप आ गई हो ना, अब से पापा आपका ख्याल रखेंगे, आपको खूब सारा प्यार देंगे, बस आप अपनी लेडी मोकेम्बो मम्मा की तरह पापा को छोड़कर मत जाना, ओके? कहते हुए शिवम ने कस कस शिखा के कमर को हक कर लिया। वो पूरी तरह नशे में चूर था, उसे कुछ होश नहीं था कि वो क्या बोले जा रहा है। वहीं सब शॉक्ड होकर उन्हें देख रहे थे। मनन एकदम से चिल्लाते हुए बोला, मैं चाचा बनने वाला हूँ। उसने अयान को हक किया तो अयान ने भी उसे हक बैक किया। उसके होठों पर भी मुस्कान आ गई थी, वो भी खुश था। रोहन ने कहा, मतलब हमें नए बॉस मिलने वाले हैं, हमारे जूनियर बॉस आने वाले हैं। वो और अवध भी खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। आरुष और आलोक जी भी आए थे। आलोक जी ने मनदीप से कहा, अरे यार तू दादा बनने वाला है और मैं नाना बनने वाला हूँ। दुर्गा, रिद्धिमा, इमली, मीरा, रीटा और छाया सब खुश हो गए। सब एक दूसरे से गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। वही शिखा सबको हैरानी से देख रही थी। वो एकदम से बोली, अरे आप सब। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती शिवम ने उसे डांटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। उसने जोर से चिल्लाया था, जिसकी आवाज सुन सब शांत हो गए। शिखा भी चुप होकर उसे देखने लगी। शिवम ने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, तुम अब से कुछ नहीं बोलोगी? सब मेरे बच्चे के लिए खुश है, पर तुम खुश नहीं लग रही। मत हो खुश, पर सबको होने दो, समझी लेडी मोकेम्बो? लेडी मोकेम्बो सुनकर सब दबी दबी आवाज में हंसने लगे थे। शिखा शिवम की बात सुन आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी थी। उसने खुद को छुड़वाते हुए कहा, छोड़ो मुझे बेवकूफ इंसान, क्या बोले जा रहे हो तुम? किसने कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? शिवम उसकी बात पर उसके पेट पर किस करते हुए बोला, मैंने देखा था पार्टी में तुमने अपने पेट पर हाथ रखा था। उसने फिर से शिखा के पेट पर किस किया। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि वहां बाकी सब भी है। मनदीप और आलोक जी ने सिर घुमा लिया था। मनदीप हंसते हुए बोले, शिवम यहाँ हम भी हैं, तुमसे संभलती नहीं है तो क्यों पीते हो? वो और आलोक जी जाने को हुए कि शिखा ने एकदम से कहा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। दी आप प्रेग्नेंट नहीं हो? छाया ने चौंकते हुए कहा तो शिखा ने कहा, मैंने अभी यही कहा छाया, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। शिवम उसकी बात पर खड़ा होते हुए बोला, झूठ मत बोलो, मैंने देखा था तुमने अपने पेट पर हाथ रखा था। शिखा को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। वो दांत पिसते हुए बोली, पेट पर हाथ रखने का मतलब हर बार प्रेग्नेंट होना नहीं होता है, बेवकूफ इंसान। उसकी बात सुन शिवम उदास होकर बोला,
ऐसा क्या, पर तुम क्यों नहीं हो प्रेग्नेंट, और तुमने हाथ क्यों रखा था अपने पेट पर? शिखा ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए कहा, मैंने रूम में बैठे बैठे बहुत सारा खाना खा लिया था और तुमने उतने जोर से मुझे गोल गोल घुमाया तो मेरे पेट में हल्का दर्द होने लगा, बस इसलिए मेरा हाथ मेरे पेट पर चला गया। फिर उसने घेरे से शिवम से कहा, पर तुम चाहो तो मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, हम बेबी प्लेन कर सकते हैं। उसकी बात सिर्फ शिवम ने सुनी थी। शिवम ने उसे देखा तो शिखा मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। उसकी बातें सुन और उसका मुस्कुराता चेहरा देखकर शिवम के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने झट से हाँ में सिर हिलाया और झुककर शिखा के होठों पर अपने होंठ रख दिए। उन्हें देख सबकी आंखें बड़ी हो गई, वहीं शिखा ने जोर से उसे धक्का दिया। शिवम उसके धक्का देने पर नाराज होते हुए बोला, अब क्या है? अभी तो तुमने कहा कि बेबी प्लेन। शिखा ने झट से उसके होठों पर हाथ रख उसे आंखें दिखाई तो शिवम उसे सवालिया नजरों से देखने लगा। वहीं उन्हें देख मनदीप, आलोक, दुर्गा और रिद्धिमा अपने अपने कमरे में चले गए। उनके जाने के बाद शिखा ने अपना हाथ हटाया और कहा, तुम सच में बेवकूफ हो, बड़े ससुर जी और विधायक जी के सामने मुझे किस कर रहे थे। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अब तो वो लोग चले गए न, तो अब करने दो मुझे किस। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके कोट को दोनों हाथों से पकड़कर उसे नीचे झुकाया। शिवम उसके इस एक्शन से हैरान रह गया था, पर शिखा ने बिना टाइम वेस्ट किए उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ उसके कोट को छोड़कर उसके गले के चारों तरफ लिपट गए और वो पूरी दुनिया को भूलकर उसे किस करने में खो गई। शिवम ने भी उसे कमर से थाम रखा था और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े होकर एक दूसरे को किस कर रहे थे। सब उन्हें आंखें फाड़े देख रहे थे, पर सब छोटे थे इसलिए शिखा को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर आरुष को उन्हें देख शर्मा रही थी। उसने सिर घुमाया तो इमली को देखा, जो अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए उन्हें किस करते हुए देख रही थी। आरुष ने झट से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बड़ी बेशर्म हो तुम, कहते हुए वो उसे अपने साथ ले गया। अवध ने भी अपने पैर पीछे ले लिए और वो भी बाहर निकल गया। रीटा ने रोहन को देखा और इशारों इशारों में उसे दूसरे तरफ आने को कहा। रोहन भी उसका इशारा समझकर वहां से निकल गया। मनन ने भी छाया का हाथ पकड़कर वहां से निकल गया। उसके जाते ही अयान ने मीरा को इशारा किया और दोनों गार्डन में आ गए। एक लॉन्ग डिप किस करने के बाद दोनों ने एक दूसरे को होठों को रिहा किया और आंखें बंद किए ही एक दूसरे से सिर टिकाकर खड़े हो गए। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। शिवम खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, पास, दूर जाने के लिए तो नहीं आई हो ना बीवी। शिखा ने आंखें खोलकर उसे देखा तो शिवम ने भी अपनी आंखें खोल ली और दोनों एक दूसरे के आंखों में देखने लगे। शिखा सीरियस होकर बोली, नहीं अब कभी नहीं जाऊंगी, तुम जाना चाहो तो तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी और न ही खुद जाऊंगी। उसने उसके होठों पर लाइट किसकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेवकूफ इंसान। शिखा ऑलवेज लव शिवम, आई नो आज तक कहा नहीं पर अब कह रही हूँ, आई लव यू सो मच, वेरी मच एंड टू मच, मेरे बेवकूफ इंसान। उसका कन्फेशन सुनकर शिवम के दिल को आज सुकून मिलने लगा था। उसने झट से शिखा को गोद में उठाया और रूम में ले जाने लगा। शिखा उसके उठाने पर थोड़ा घबरा गई और बोली, गिरा मत देना, तुम होश में नहीं हो। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, कभी नहीं गिराऊंगा बीवी, ट्रस्ट मी। शिखा ने उसे कसकर पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए उसके गाल और पूरे चेहरे पर किस करने लगी। शिवम आज बहुत खुश था। वो रूम में आया और डोर बंद कर बेड की तरफ बढ़ गया। वही शिखा अब किस करते हुए उसके गले तक आ गई थी। वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी थी जिससे शिवम पागल होने लगा था। वो शिखा को बेड पर लेटाने को हुआ कि अचानक शिखा ने कहा, रुको पहले एक बात बताओ। शिवम रुक गया और आंखों से पूछा तो शिखा बोली, उस सायरा बायरा के बारे में तो मुझे पता है। वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर रही है। तुमने उसे मुझे जलाने के लिए बुलाया था, पर उस दिन कबर्ड में क्या था जो तुमने मुझे देखने नहीं दिया? शिवम ने उसे बेड पर लेटाया और उसके ऊपर आकर बोला, बताऊं? शिखा ने हाँ में सिर हिलाया तो शिवम उसके नोज पर अपना नोज रब करते हुए बोला, सच में बताऊं? शिखा अब चीर कर बोली,
हाँ बताओ क्या था वहाँ। शिवम ने उसके होठों पर किस किया और उसके बालों में अपना चेहरा छिपाते हुए बोला, नहीं बताऊंगा, मेरी मर्जी, मैं नहीं बताऊंगा। शिखा का अब दिमाग खराब हो गया, उसने उसे जोर से धक्का देना चाहा कि उसे फील हुआ शिवम सो चुका है। शिखा ये फील करते ही मुस्कुरा दी और उसे कसकर गले लगाकर आंखें बंद कर ली। एपिसोड 148 रोमांस ही रोमांस एंड रिंग। रोमांस ही रोमांस। सीड अपने घर आया तो हॉल में उसका वेट कर रही उसकी वाइफ टिया मिली। टिया उसे देख खड़ी हो गई और उसके पास जाकर बोली, आज भी लेट हो गए तुम। सीड उसे देख मुस्कुराया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब कर उसके लिप्स पर लाइट किस करते हुए बोला, सॉरी जान, लेट हो गया, तुम्हें पता है ना मेरा काम ही ऐसा है कि टाइम की कुछ खबर नहीं होती। टिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, ओके अब चलो डिनर कर लो या खा कर आए हो। सीड ने उसके पेट को देखते हुए कहा, तुमने खाया? टिया ने हाँ में सिर हिलाया तो सीड ने कहा, मैंने भी खा लिया है, अब चलो सोते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। टिया ने हाँ कहा और दोनों यूं ही बातें करते हुए अपने कमरे में चले। उस दिन नशे में एंटीमेंट होने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात कर शादी कर ली थी। दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता था। सीड जानता था कि टिया शिवम को पसंद करती थी, पर उसकी हाँ सुन इसने भी मना नहीं किया। सीड ने उसे अपने बारे में भी सब कुछ बता दिया था। टिया को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि सीड शिखा के लिए फीलिंग रखता था। दोनों ने एक वक्त किसी और को चाहा था, पर वक्त के साथ दोनों को एक दूसरे का साथ पसंद आने लगा और दोनों आज एक दूसरे के साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे थे। और टिया 1 मंथ प्रेग्नेंट भी थी, जिससे दोनों के बीच बची थोड़ी बहुत दूरियां भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। भत्रा हाउस। आरुष इमली को लेकर उसके सर्वेंट क्वार्टर में आ गया था। रूम में आकर इमली ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ, सब तो देख रहे थे, मैं भी देख लेती तो क्या हो जाता। जिंदगी में पहली बार लाइव के सीन देखने को मिला था, पर तुम्हारी वजह से वो भी पूरा नहीं देख पाए। आरुष सिर हिलाते हुए बोला, वो सारे बड़े हैं पर तुम बच्ची हो। मैं बच्ची नहीं हूँ, जल्द ही 19 की होने वाली हूँ, इमली ने चीढ़कर कहा तो आरुष उसके करीब जाते हुए बोला, हम तो तुम्हें भी किस करने का मन करने लगा है क्या? आरुष ने बस उसे झेड़ते हुए कहा था, पर इमली उसकी बात सच समझते हुए बोली, हाँ तुम्हें पता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, आज तक एक किस भी नहीं किया है, वैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? आरुष न में सिर हिलाते हुए बोला, नहीं मेरी भी कोई नहीं है। उसे ध्यान नहीं था कि वो इमली के कितने करीब खड़ा है और इमली उसे किन निगाहों से देख रही है। आरुष ने उसे देखा तो इमली मुस्कुराते हुए बोली, तो चलो आज से मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड, चलो किस करते हैं। आरुष उसकी बात सुन भौचक्का रह गया, वो कुछ बोलता उससे पहले इमली ने उसकी शर्ट को पकड़कर उसे नीचे झुकाया और उसके लिप्स को अपने लिप्स में लॉक कर उसे किस करने लगी। आरुष की भी ये पहली किस थी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, पर धीरे धीरे इमली की किस में वो भी बहकने लगा और उसके किस में इन्वॉल्व हो गया। दूसरी तरफ रोहन ने अपनी गोद में रीटा को उठाया हुआ था, दोनों के होठ एक दूसरे में उलझे हुए थे। रीटा के पैर रोहन के कमर पर लपटे हुए थे और रोहन उसे किस करते हुए ही अपनी बाहों में उठाए अपने कमरे में जा रहा था। रोहन ने उसे बेड पर लेटाया और खुद उसके ऊपर आकर एक फिर से उसे किस करने लगा। वही रीटा के हाथ उसके बटन खोलने में लगे थे। रोहन ने एकदम से उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, रीटा अभी हमारी शादी नहीं हुई है। रीटा अपना हाथ छुड़वा कर फिर से उसके बटन खोलते हुए बोली, तो कल ही कोर्ट में जाकर लेंगे शादी, फिलहाल तुम डिस्टर्ब मत करो, याद है न ससुर जी ने क्या कहा था। रोहन उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। वो समझ चुका था आज रीटा बिना उसकी हुए मानेगी नहीं। अब रोहन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि अवध ने दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था और राजेश ने भी तो रीटा से शादी करने को कहा था। रोहन ने कुछ नहीं कहा और अपनी शर्ट उतार कर उसके गले पर किस करने लगा। घिरे घिरे दोनों अपनी दुनिया में खो गए। मनन और छाया भी अपने कमरे में थे। छाया मनन के नीचे बेड पर लेटी हुई थी और न में सिर हिला रही थी। वही मनन उसके ऊपर शर्ट लेस था और वो बच्चों की तरह हाँ में सिर हिला रहा था। छाया ने कहा, मनन जी आप बहुत परेशान करते हैं, मैं आपकी शिकायत दी से करूंगी।
मनन आंखें बड़ी कर बोला, कैसी वाइफ हो तुम? अपनी दीदी और मेरी भाभी की धमकी दे रही हो? यार मैं तुम्हारा पति हूँ। हाँ इसलिए तो बोल रही हूँ, आप बहुत परेशान करते हैं। छाया ने कहा तो मनन ने कहा, ओके आज ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, अब प्लीज कंटिन्यू करने दो, सब अपने अपने कमरे में रोमांस कर रहे हैं, मैं ही पीछे हूँ। छाया उसकी बात सुन मुस्कुरा दी और हाँ में पलके झपका दी। उसकी हाँ देख मानो मनन की तो आज लॉटरी निकल गई। वो छोटे बच्चों की तरह खुश हो गया और छाया के पूरे चेहरे पर किस करते हुए उसे थैंक्स कहने लगा। मीरा का कमरा। आयान सोफे पर बैठा हुआ था और मीरा मुंह फुलाए उसके गोद में बैठी हुई थी। आयान उसके गाल पिंच करते हुए बोला, डोंट डू दिस क्यूटी पाई, जाना जरूरी है, विधायक जी के चुनाव है। मीरा ने कहा, तो आप जाओ, मुझे क्यों लेकर जा रहे हो? मैं नहीं जाना चाहती, मुझे कुछ दिन यहीं रहना है। आयान ने उसे देखा फिर कहा, ठीक है पर सिर्फ 1 वीक, उसके बाद तुम्हें आना पड़ेगा। यू नो ना, मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ पक्का, मैं 1 वीक बाद आ जाऊंगी। अच्छा अब चलिए सो जाते हैं, कल भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। वो उठने को हुई कि अयान ने उसे कमर से पकड़ लिया और कहा, तुम तो बहुत सेल्फिश हो, अपना काम निकलवा कर जा रही हो। मैंने क्या 1 वीक दूर रहने वाला हूँ, उसके लिए रिचार्ज तो कर दो। उसके हाथ मीरा के थाई पर घूम रहे थे। मीरा उसकी बात समझ रही थी। वो उसके सीने में मुंह छिपाते हुए बोली, हाँ तो मैंने मना कब किया है, कर लीजिए खुद को रिचार्ज। आयान ने उसकी बात पर उसके बालों पर किस किया, फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर ले गया। मीरा की एज को ध्यान में रखते हुए अयान उसके साथ बहुत जेंटल रहता था। उसके करीब भी इन 1.5 महीनों में वो सिर्फ 2 ही बार गया था। मीरा को उसका खुद का इतना ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता था। आयान ने उसे बेड पर लेटाया और अपनी टी शर्ट को उतार कर उसके टी शर्ट को ऊपर कर उसके कमर पर के तिल को किस और सक करने लगा। जब मीरा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अयान को पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और उसके होठों पर किस करने लगी। आयान भी उसका पूरा साथ दे रहा था। थोड़ी देर में ही ये दोनों भी एक दूसरे में ही खो गए। जहां सब रोमांस कर रहे थे, वही अवध चांद को देख रहा था। उसकी लाइफ में कोई नहीं थी और न ही वो किसी को अपने लाइफ में लाने वाला था। उससे थोड़ी दूरी पर मोहिनी खड़ी थी। उसका भी हाल अवध जैसा ही था। वो भी अकेली थी। दोनों चांद को देख रहे थे पर कोई था जो मोहिनी को देख रहा था। वो थे राजेश। राजेश अपने होठों पर मुस्कान लिए मोहिनी को देख रहे थे। दोनों के जाने का वक्त अभी नहीं आया था। दोनों को मुक्ति मिलने के लिए अपने बेचैन दिल को शांत करने की जरूरत थी। सुबह का वक्त। शिवम और शिखा मस्त होकर सो रहे थे। शिवम की आंखें हल्की हल्की खुलने लगी तो उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, पर तभी उसकी नजर अपने साथ सो रही शिखा पर गई। शिखा को देख उसे कल रात की सारी बातें याद आ गई और उसका सिर दर्द एक पल में छूमंतर हो गया। उसने शिखा को देखा तो पाया शिखा की साड़ी उसके कंधे से सरक गई थी। उसकी गौरी कमर भी शिवम के सामने थी। शिवम ने एक नजर उसके चेहरे को देखा, फिर उसके गले और कंधे पर किस करने लगा। वो पहले तो बहुत सॉफ्टली किस कर रहा था, पर उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा और उसने शिखा के कॉलर बोन पर जोर से काटा। फिर क्या था, उसके काटते ही शिखा की भी आंखें खुल गई। उसने शिवम को देखा जो उसमें खोया हुआ था। शिवम के किस करने से शिखा भी मदहोश होने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे फिल करने लगी, पर फिर एकदम से अपनी आंखें खोलकर शिवम का हाथ पकड़ लिया। शिवम ने सिर उठाकर उसे देखा तो शिखा ने कहा, पहले बताओ उस कबर्ड में क्या था। शिवम ने उसकी बात पर उसे आंखें छोटी कर देखा और कहा, बीवी तुम्हारी गाड़ी उसमें ही क्यों अटकी हुई है? बाद में मैं बता दूंगा, इनफैक्ट दे दूंगा, जो भी है तुम्हारे लिए ही है। शिवम ने उसे किस करना चाहा कि शिखा उसे बैट पर धक्का देकर बोली, मेरे लिए है तो मुझे दो, वरना 100 मीटर की दूरी बनाए रखो। अब शिवम के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं था। वो उठा और कबर्ड खोलकर एक बॉक्स बाहर निकाला। बॉक्स को देखकर शिखा समझ गई कि उसमें क्या है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इसे छिपाने जैसा क्या था। शिवम ने बॉक्स खोला तो शिखा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
वो बेड पर घुटनों के बल खड़ी हो गई और बॉक्स को देखते हुए बोली, ये तो उस दिन वाली रिंग है, 25 करोड़ वाली। पर तुमने इसे कब खरीदा और क्यों खरीदा? और एक मिटन जब खरीद ही लिया था तो मुझे दिया क्यों नहीं, छिपाकर क्यों रखा था? शिवम उसके रिंग फिंगर में रिंग पहनाते हुए बोला, तुम्हें पसंद आई थी न, इसलिए खरीद ली थी। उसने उसके हाथ पर किस किया और घिरे घिरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा कि शिखा उसे फिर से रोकते हुए बोली, तो अब तक दिया क्यों नहीं? उसका सवाल सुन शिवम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और मन में कहा, बीवी को सब जानना होता है, अगर सच कह दिया तो पता नहीं क्या बवाल करेगी। उसने शिखा को देखा जो उसे ही देख रही थी। उसे अपने जवाब का इंतजार था। शिवम ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो मुझे लगा था कि अगर तुम चली जाओगी तो तुम्हें 25 करोड़ का चूना लग जाएगा, है ना? शिखा ने उसे घूरते हुए कहा तो शिवम जल्दी से बात बदलते हुए बोला, अरे मैं कोई स्पेशल दिन के इंतजार में था। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। शिखा ने उसे अपनी आईब्रो उठाकर देखा तो शिवम बहाने सोचने लगा, पर तभी शिखा उसके गले में हाथ डालते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे। शिवम ने उसे देखा तो पाया शिखा उसे ही मुस्कुराते हुए देख रही थी। शिवम ने उसे कमर से थाम लिया और कहा, खाली हाथ बर्थडे विश कर रही हो बीवी? शिखा अपनी रिंग देखते हुए बोली, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। तुमने 25 करोड़ खर्चे कर दिए, अब मैं क्या दूं तुम्हें? शिवम ने उसे आंखें छोटी कर देखा, फिर उसके रेड चेरी जैसे होठों को देखकर बोला, तुम कुछ मत दो, बस जो मेरा है मुझे लेने दो। शिखा ने उसे नासमझी में देखा तो शिवम ने उसे एक स्माइल पास की और उसके होठों को अपने गिरफ्त में लेकर उसे किस करने लगा। शिखा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। दोनों एक दूसरे को हंगरी किस कर रहे थे। एपिसोड 149, रोमांस एक्सीडेंट एंड 25 years later। रोमांस एक्सीडेंट एंड 25 years later। शिवम और शिखा के होठ आपस में उलझे हुए थे और दोनों ही एक दूसरे को हंगरी किस कर रहे थे। उन्हें देख ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच किसकी कंपटीशन हो रही हो और दोनों ही जीतने के लिए अपना 100% दे रहे हो। जब दोनों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तब दोनों ने एक दूसरे के होठों को रिहा किया। शिखा बेड पर आलती पालती करके बैठ गई और अपनी बेकाबू सांसों को काबू करने लगी। वही शिवम खड़ा होकर उसे ही देख रहा था। उसके नजरें शिखा के चेहरे से होते हुए गले के नीचे जाकर अटक गई थी। वो भी शिखा के पीछे बेड पर बैठ गया और उसके बाल उसके कंधों से हटाते हुए उसके बैक पर किस करने लगा। उसकी किस इतनी प्यार भरी थी कि न चाहते हुए भी शिखा अपना कंट्रोल खोने लगी थी। वो अपने होठों को बाइट करने लगी और आंखें बंद कर आहें भरने लगी। शिवम ने किस करते हुए उसके ब्लाउज का डोर खोल दी और घिरे घिरे उसके ब्लाउज को सरकाते हुए उसके उसके बॉडी से अलग कर दिया। शिखा ने इन नहीं पहना था जिस वजह से उसकी गौरी पीठ ब्लाउज के हटते ही शिवम के सामने आ गई थी। शिखा ने ब्लैकेट को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। वही शिवम एक बार फिर से उसे प्यार करते हुए उसे अपना बनाने में लगा था। जब शिखा से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो घूम गई और कसकर शिवम के गले से लग गई। शिवम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके होठों पर मुस्कान आ गई थी। वो शिखा की हालत समझ रहा था पर वो अभी उसे और परेशान करना चाहता था, इसलिए उसने गले लगाए ही उसके हाथ को पकड़कर उसके हाथ पर किस करने लगा। शिखा अपना चेहरा उसके गले पर रब करते हुए बोली, सुबह का टाइम है, कोई आ जाएगा तो आ जाने दो। सबको पता है तुम 1.5 महीने बाद मुझे मिली हो, तो इन 1.5 महीनों की दूरियों को मिटाने में वक्त तो लगेगा ही, शिवम ने किस करते हुए कहा। उसकी बात सुन शिखा मुस्कुरा दी। वो भी शिवम से दूर नहीं जाना चाहती थी। इंतजार तो उसने भी बहुत किया था। शिखा उसके सीने से लगे हुए ही उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। वही शिवम अब उसका साथ पाकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने घेरे से किसी कांच की गुड़िया की तरह शिखा को बेड पर लेटाया और उसकी बंद आंखें देखकर बोला, मुझे देखो बीवी। शिखा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर उसे देखा, फिर झट से अपनी आंखें बंद कर ली। शिवम जानबूझकर उसके पूरे बॉडी पर अपने हाथ घुमा रहा था। शिखा का लाल चेहरा देख उसने मुस्कुराते हुए उसके फोरहेड पर किस किया, फिर उसके नोज पर किस किया, फिर उसके होठों से होते हुए उसके गले और सीने पर किस करने लगा।
शिखा ने उसके सारे बटन खोल दिए और उसके शर्ट को उसकी बॉडी से अलग करते हुए उसके गले पर किस करने लगी। शिवम किस करते हुए उसके नावेल पर आ गया और हाथ बढ़ाकर घिरे घिरे उसकी साड़ी खोल उसकी बॉडी से अलग कर दिया। शिखा के हाथ उसके बालों और कंधों पर कसते जा रहे थे। उसकी आहें और सिसकियां तेज होने लगी थी। शिवम ने प्यार से उसे अपने आगोश में लिया और दोनों एक दूसरे में खोते चले गए। उनके प्यार की गवाही दोनों की भारी सांसें और धड़कने दे रही थी। उसका कमरा शिखा की सिसकियों से गूंज रहा था और शिवम बस उसे प्यार करने में खोया हुआ था। 3 months later, 6 months पूरे होने के बाद दोनों कानूनी तौर पर हस्बैंड वाइफ नहीं रहे थे, पर फिर भी दोनों साथ में रहा करते थे। किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, सब उन्हें साथ देख खुश थे। रीटा और रोहन की शादी कोर्ट में हो गई थी। रीटा 2 month प्रेग्नेंट भी थी। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश थे। शिवम का कमरा। शिखा और शिवम एक दूसरे के बाहों में सो रहे थे। दोनों के ऊपर सिर्फ एक ब्लैंकेट था। शिखा की आंखें खुली तो उसने शिवम को अपने सामने पाया। उसे देख उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने आगे बढ़कर उसके गाल पर किस किया और उठने लगी कि शिवम ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं बच्चा नहीं हूं जो तुम गाल पर किस कर रही हो, करना ही है तो लिप्स पर किस देती जाओ। शिखा ने उसे आंखें छोटी कर देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत लालची हो? पूरी रात मैं तुम्हारे पास थी फिर भी तुम्हें अभी और रोमांस करना है। शिवम उसके ऊपर आते हुए बोला, बीवी तुम लड़की हो न इसलिए नहीं समझती। हम लड़के दिन रात अपनी बीवियों को प्यार करे फिर भी हमें कम ही लगता है। शिखा ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, हाँ तुम लड़कों को तो कम ही लगेगा, आखिर दर्द तो हमें होता है ना। शिवम बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोला, बीवी तुम समझ नहीं रही हो। देखो रोहन को, वो मुझसे छोटा है पर वो पापा बनने वाला है और एक हम हैं। 9 महीने से साथ में है लेकिन। कहते हुए वो रुक गया। उसने शिखा को देखा जो आंखें नीचे किए बैठी थी। शिवम ने उसे देख कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। वो भूल कैसे गया था कि कुछ दिन पहले ही तो दोनों डॉक्टर के पास गए थे जिसमें डॉक्टर ने शिखा के बारे में बताया था। शिखा को एक बार उसके पेट में गोली लगी थी जिस वजह से उसके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम थे। पर डॉक्टर ने कहा था कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होने पर वो प्रेग्नेंट हो सकती है। शिवम ने उसे देखा फिर अपने कपड़े पहनकर उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो उसका हाथ अपने हाथों में भरते हुए बोला, बीवी सैड मत हो, माँ कहती है ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। अगर शिव जी ने चाहा तो हम भी जल्द ही पेरेंट्स बनेंगे। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा और उठकर वॉशरूम में चली गई। उसने मिरर में खुद को देखा और कहा, और कब तक इंतजार करूं? उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी, वो जानती थी शिवम दिखाता नहीं है पर उसे बच्चा चाहिए था। वो जल्द से जल्द पापा बनना चाहता था। थोड़ी देर बाद शिखा मिरर के सामने खड़ी हो गई। वो अपने बालों में कंघी कर रही थी और शिवम वॉशरूम में था। शिखा ने कंघी रखी और अपना फोन उठाकर पीछे पलट कर देखा तो तुरंत अपने सीने पर हाथ रख लिया। उसके ठीक पीछे मोहिनी खड़ी थी। वो मोहिनी को देख धीरे से बोली, ये सासू माँ भी न कभी सच में मुझे हार्ट अटैक देकर मानेगी। बिन मौसम बरसात की तरह कभी भी कहीं भी टपक जाती हैं। मोहिनी ने उसे देखा, वो उसकी बात सुन रही थी पर उसने उसकी बातों को इग्नोर किया और कुछ कहा जिसे सुनकर शिखा के हाथ से फोन गिर गया। तभी वॉशरूम से शिवम भी बाहर आया। शिखा ने सिर घुमाकर उसे देखा। शिवम खुश था पर शिखा की आंखें लाल हो गई थी। वो झट से गई और शिवम के गले से लग गई। शिवम को कुछ समझ नहीं आया पर उसने भी शिखा को अच्छे से अपनी बाहों में भर लिया। मोहिनी ने दोनों को देखा और खुद से बोली, वक्त से कोई नहीं जीत सकता। वक्त आ रहा है उनके फिर से मिलने का। सच्ची मोहब्बत कभी अधूरी होकर भी अधूरी नहीं होती। उसने एक बार दोनों को देखा फिर वो वहां से गायब हो गई। वही एक मंदिर से कुछ दूरी पर एक कार उल्टी पलटी हुई थी। रोड पर खून के छींटे थे और आसपास लोग भीड़ इकट्ठा किए खड़े थे। कुछ लोग देखने जा रहे थे कि शायद कोई कार में बैठा शख्स जिंदा हो। तभी उनमें से एक आदमी ने अचानक कहा, कार में आग लग रही है, दूर हटो सब। उसकी बात सुन सब दूर हो गए और देखते ही देखते वो कार पूरी तरह आग के लपटों में आ गई।
वही उनमें से एक आदमी ने जलती कार की वीडियो बनाई और किसी को सेंड कर वहां से निकल गया। राजेश और मोहिनी भी एक जगह खड़े होकर सब देख रहे थे, पर दोनों के चेहरे बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पता हो कि ये तो होना ही था। 25 years later, कहने को तो पलक झपकते ही वक्त गुजर जाता है, पर उस गुजरे वक्त में से कई अच्छे बुरे यादें हमें दे जाता है। इन 25 सालों में भी बहुत कुछ हुआ था, पर अभी और बहुत कुछ होना बाकी था। भत्रा हाउस, शिवम का कमरा। शिखा शिवम के बाहों में खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को मिरर में देख रहे थे। शिवम ने मिरर में देखते हुए ही उसके कान पर किस किया तो शिखा ने कहा, बस भी करो, मैं समझ गई कि तुम में आज भी बहुत स्टेमिना है। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, वो तो है, पर मेरी बीवी में अब वो बात नहीं रही जो पहले थी। लगता है उम्र का असर होने लगा है। शिखा का इतना सुनना था कि वो गुस्से से पीछे पलटी। उसने मिरर के पास रखी ऑयल की बोतल उठाए और शिवम के तरफ मारने को फेंका। पर शिवम को इन 25 सालों में आदत हो चुकी थी। उसने बोतल कैच कर ली और खुश होते हुए कहा, बीवी अब मैं तुमसे पीटने वाला नहीं हूँ, कुछ नया ट्राई करो यार। तभी उड़ता हुआ एक पिलो आया और उसके सिर पर लगा। उसने अपना सिर मलते हुए शिखा को देखा तो पाया कि अब शिखा के हाथ में एक और बोतल थी, जो कि बहुत बड़ी थी। उसे देख शिवम ने वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझी और वहां से तुरंत बाहर भाग गया। शिखा उसे जाते देख उसके पीछे जाने को हुई कि उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉलर देखी तो उसने झट से कॉल रिसीव किया और बालकनी में चली गई। करीब 1 घंटे बाद शिखा ने अपनी कार एसएस इंडस्ट्री के बाहर रोकी। अब एसएस इंडस्ट्री उसकी थी और वो उसे संभालती थी। वो अंदर गई और उस कैबिन में गई जहां सूर्या रहता था। उसने अपना बैग टेबल पर रखा और उस दीवार के सामने खड़ी हो गई जिस पर सूर्या और शिवानी बने हुए थे। वो हाथ बांधे दोनों को देखकर कुछ सोच रही थी। तभी किसी ने डोर नॉक किया। आवाज सुन शिखा के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने अंदर आने को कहा तो कोई अंदर आया, पर शिखा पलटी नहीं थी। वो अब भी दीवार को ही देख रही थी। तभी पीछे से किसी लड़के की जोश से भरी आवाज आई, गुड मॉर्निंग। फिर उसने सोचते हुए कहा, मैं गुड मॉर्निंग के आगे क्या कहूँ। मैम तो मैं नहीं बोलने वाला, आंटी जैसी तो आप लगती नहीं हो। गुड मॉर्निंग सासू माँ बोलूं या गुड मॉर्निंग बहू बोलूं। उस लड़के की बात सुन शिखा की मुस्कान बड़ी हो गई और वो सिर हिलाते हुए पीछे पलट गई। एपिसोड 150 वेलकम बैक। वेलकम बैक एसएस इंडस्ट्री। शिखा मुस्कुराते हुए पीछे पलटकर उस लड़के को देखने लगी। वो लड़का भी अपने होठों पर मुस्कान लिए उसे देख रहा था। शिखा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वेलकम बैक ससुर जी। उसके सामने शिव खड़े थे, पर वो 24 साल के हैंडसम हॉट और बिंदास लड़के थे। वही नैन नक्श और वही हॉबी। आज भी उनकी रातें लड़कियों के बाहों में ही गुजरती थी। दिल से खुशमिजाज पर वही खतरनाक इरादे रखते थे। ये चमत्कार था या कुछ पता नहीं, पर शायद अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए वो धरती पर दोबारा आ गए थे। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ससुर जी मत बोलिए, मैं शिवशेखर नहीं हूँ, आई एम शिवा और इस बार तो आप मेरी सासू माँ बनी है। उसकी बात सुन शिखा की स्माइल गायब हो गई। वो उसे बुरी तरह घूरने लगी। शिवा उसके इस तरह देखने से सकपका गए और जल्दी से बोले, मेरा मतलब ये सारी बातें होती रहेगी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। शिखा ने कुछ नहीं कहा और जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। शिवा भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गए और कुछ कहने को हुए कि शिखा ने पहले ही कहा, सॉरी। उसकी बात सुन शिवा उसे देखने लगे। शिखा की आंखें नीचे थी और उसने दिल से सॉरी कहा था, जैसे वो किसी बहुत बड़ी गिल्ट में थी। शिवा ने गहरी सांस ली और कहा, आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं थी, जो होना था हो गया और देखा जाए तो मेरे लिए अच्छा ही हुआ। शिखा कुछ पल चुप रही और फिर बोली, वैसे 10 साल बाद लौट रहे हैं आप, कुछ पता चला उन लोगों के बारे में आपको? शिवा ने नमे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पर इतना पता है कि वो लोग इंडिया में ही है, पर कहाँ ये ढूंढना बाकी है। डेड लगे हुए हैं उनके पीछे और अब मैं भी आ गया हूँ तो मैं और आप मिलकर ढूंढ लेंगे। शिखा ने सिर हिलाया और कहा, तो अपने बेटे से मिलने कब आएंगे?
उसने सिर्फ आपका चेहरा देखा है पर उसे नहीं पता कि आपको अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। शिवा ने कुछ सोचकर कहा, मैं कल मिलने आऊंगा पर उसे अभी मत बताना कि मुझे सब कुछ याद है। शिखा ने हाँ कहा तो शिवा जाने को खड़ा हो गया पर फिर पलट कर बोला, आप बता सकती हैं कि वो। शिखा ने उसे बुरी तरह घूरते हुए कहा, वो अभी सिर्फ 21 की है, इसलिए आसपास भी मत भटकना उसके। शिवा उसकी धमकी सुन ठीक से खड़ा हो गया। शिखा ने अपना लैपटॉप खोला और अपने काम में लग गई। वही शिवा ने मन में कहा, मैंने तो इनकी लव स्टोरी बनाई थी पर ये तो मेरी लव स्टोरी में विलेन बन रही है, पर कोई बात नहीं, जो मेरा है मैं उसे लेकर रहूंगा। वो अपनी ही बातों पर मुस्कुरा रहे थे तभी शिखा ने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए ही कहा, मैं विलेन नहीं बन रही हूं पर आपकी हरकतें देखकर मुझे विलेन बनना पड़ेगा। उसकी बात सुन शिवा की मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। उन्होंने झट से कहा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको कष्ट हो। शिखा ने फिर से सिर हिलाया पर वो भी अच्छे से जानती थी कि शिवा को बोलने का कोई खास फायदा नहीं है, वो अपने मन की ही करने वालों में से है। शिवा जाने को हुआ कि एक बार फिर से डोर नॉक हुआ। शिखा ने आवाज सुनकर आंखें बंद कर बोली, ये आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। शिवा उसकी बात पर मुस्कुराया कि कैबिन का डोर ओपन हुआ और एक और लड़का जिसकी उम्र भी शिवा जितनी ही थी वो अंदर आया। शिखा ने आंखें उठाकर दरवाजे के पास देखा कि उसके पीछे से राजेश ने कहा, आय हाय, मेरा पोता तो मुझसे भी ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग है। शिखा ने उनकी बात पर धीमे से कहा, हाँ पर शकल के साथ अकल भी आपके जैसी ही है। राजेश ने ठीक से उसकी बात नहीं सुनी थी पर उसने फिलहाल शिखा की बात को इग्नोर किया और डोर के पास खड़े अपने पोते को देखने लगे। डोर के पास रेहान खड़ा था जिसकी शकल हुबहू राजेश जैसी थी और अकल भी उनसे ही मिलती थी। उसकी रातें भी लड़कियों के साथ गुजरती थी और वो भी राजेश की ही तरह खूबसूरत चेहरा देखकर उसे ताड़ने में लग जाता था। पर दिल में एक लड़की थी जिसके लिए वो पूरी तरह से पागल था। रेहान ने शिखा को देखा और कहा, गुड मॉर्निंग बड़ी मैम। शिखा ने सिर हिलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक रेहान, शिवा को लेने आए हो। रेहान ने हाँ में सिर हिलाया और शिवा को बाहर आने का इशारा किया। शिवा और उसने दोनों ने शिखा को बाय कहा और दोनों वहां से बाहर निकल गए। शिवा और रेहान बचपन के दोस्त थे। रेहान शिवा से 3 महीने का छोटा था। दोनों अपनी पढ़ाई करने लंदन गए थे और वहीं पर उनकी दोस्ती हुई थी। आज दोनों बेस्ट फ्रेंड थे और रेहान शिवा का असिस्टेंट भी था। रेहान को शिवा ने अपने पिछले जन्म के बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस पर वो यकीन भी करता था। दोनों बाहर आए तो रेहान ने कहा, आज क्लब में पार्टी रखी है, वहां आज फॉरेन की परियां भी आएगी। शिवा ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए उसे देखा और दोनों ने हाई फाई किया और वहां से निकल गए। इधर कैबिन में शिखा ने चेयर घुमाए और राजेश को देखकर बोली, आपका जाने का समय कब आएगा। राजेश मुस्कुराते हुए बोला, अरे बहू रानी, मैं चला जाऊंगा पर अकेले बिल्कुल नहीं जाऊंगा। शिखा ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा जल्दी लेकर जाए उन्हें, मेरा सिर खाकर रख देती हैं वो। राजेश उनकी बात पर मुस्कुराए और वहां से गायब हो गए। थोड़ी देर काम करने के बाद शिखा के फोन पर शिवम का कॉल आया। उसने कॉल रिसीव किया और कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्हारी बेटी है, तुम जाओ और इस बार घर लेकर आना उसे, वरना अपनी बेटी के साथ तुम भी उसके हॉस्टल में ही रहना, कहकर शिखा ने बिना उसकी बात सुने कॉल कट कर दिया। वही शिवम अपने कैबिन में था। वो फोन को घूरते हुए बोला, मेरी बेटी क्या, बीवी वो तुम्हारी भी बेटी है। हाँ, गुण नहीं मिलते हैं पर है तो वो हम दोनों की ही बेटी। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कुछ सोचने लगा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।